हेलो बच्चों। आज स्टैटिक्स में हमने क्या है, मीट के मोड के सवाल, 3 सवाल इम्पोर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए हमने मोड के आपके कंप्लीट कर दिए। अब मोड में भी और भी टॉपिक हैं, एक है मीन। तो आज हम मीन का सवाल स्टार्ट कर रहे हैं। ये 2022 एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, आप इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो आपको बिल्कुल इस तरीके से सवाल बोर्ड पेपर में लिखा हुआ मिलता है, देखो इस तरीके से। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, इसके लिए अपनी तरफ से टेबल बनाओगे। अब जैसे लिखा है नंबर ऑफ विकेट्स, तो आप इसको कैसे लिखोगे? नंबर ऑफ विकेट्स। ठीक है, कैसे लिखे हैं देखो, 20 to 60, ऐसे लिख तो चले जाते हो। यहाँ पे लिखा है 60 to 100, फिर क्या लिखा है 100 to 150। क्लियर? अब यहाँ लिखा है 150 to 250, फिर लिखा है आपका 250 to 350। ओके, लास्ट में है आपका 350 to 450। ये इस तरीके से आपकी, मतलब पहला कॉलम आपने कंप्लीट कर लिया टेबल का। ठीक है, चलिए हमने लाइन बना दिया आपके ऐसे। ओके, दूसरे में आएगा आपका नंबर ऑफ बॉलर्स, जो लिखा हुआ देखो नंबर ऑफ बॉलर्स। तो हम यहाँ भी लिख रहे हैं नंबर ऑफ बॉलर्स। क्या है अपना 7, फिर आ जाएगा अपना 5, 16, 12, 2, 3। क्लियर? ये तो अभी अपने क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था, तो अभी इसमें अपने नया कुछ नहीं किया। ठीक है, ओके। अब यहाँ से जो हम करेंगे वो है होगा हमारे लिए नया बिल्कुल। ठीक है, हम निकालेंगे जो नंबर ऑफ बॉलर्स होता है ना, वही हमारा FI होता है, ध्यान रखना ये चीज़। अब हम निकालेंगे क्लास मार्क। क्लास मार्क, और क्लास मार्क होता है हमारा XI। अब क्लास मार्क कैसे निकलता है, ये हम आपको बिल्कुल समझाएंगे पूरा डिटेल में। ठीक है, आप उसको समझने की कोशिश करें। चलिए इस पेज पर हम ये कैलकुलेशन आपकी पूरी समझाते हुए जाएंगे। देखो यही इंपॉर्टेंट है इसमें, क्लास मार्क। चलिए देखते जाइए। मान लीजिए ये है हमारी लोअर लिमिट 20, प्लस अपर लिमिट है अपनी 60 डिवाइडेड बाई 2। तो देखो 60 प्लस 20 होता है 80 डिवाइडेड बाई 2। 2 से हम डिवाइड करेंगे 80 में, तो कितना आएगा अपना 40। ठीक है, तो आपकी इसकी क्लास मार्क आ गई 40। फिर आप ऐसे आप इसको निकालिए 60 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2। 2 कितना हो जाएगा 160, तो 2 8 जा 60, तो यानी आ जाएगा आपका 80। ओके, तो आपकी दूसरी आपकी आ गई 80। तीसरा ऐसे निकालते जाएंगे आप आराम से, 100 प्लस 150 डिवाइडेड बाई 2, 250 डिवाइडेड बाई 2। डिवाइड कीजिए, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 2 5 जा 10, तो कितना आ जाएगा आपका 125। नेक्स्ट 150 प्लस 250 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो जाएगा 0 0 आएगा। 5 प्लस 5 होता है 10, 10 का भी 0 हो जाएगा। ओके, 2 प्लस 1 3 प्लस 4 400, 400 का हाफ 2 2 जा 4, कितना आ जाएगा आपका 200। चलिए ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया होगा 200। अब आपको फिर लास्ट में ऐड करना है किसको, देखो 250 प्लस 350 डिवाइडेड बाई 2,
जीरो को हमने जीरो में ऐड किया, जीरो, 5 + 5 10 का जीरो, 1 कैरी, 3 + 2 5 और +1 6, 6 का हाफ होता है 300। इतना तो नॉर्मल है, जानते ही होंगे आप, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा आपका 300। लास्ट का और है, आप इसको क्या क्या है 350, 350 + 450 डिवाइडेड बाई 2, 2 हमने डिवाइड किया, 2 से सॉरी 2 लिखा हमने, जीरो ऐड कर रहे हैं इसको, देखो 5 + 5 10, 4 + 3 7 + 1 8, 2 4 जा 8 मीन्स 400। तो ये आपका क्लास मार्क आ गया आपका, ठीक है। तो अब हम अच्छे तरीके से बनाएंगे पेपर में ऐसे ही। चलिए, अब लास्ट में हमारा जो होता है उसे हम क्या करते हैं, फॉर्मूला है अपना फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए हमेशा। तो फॉर्मूला क्या है, अब हम लिख रहे हैं आपके लिए, देखो मीन, मीन, मीन को हम क्या लिखते हैं, एक्स वार इक्वल सिग्मा एफ आई सिग्मा एक्स आई। लास्ट में क्या आता है अपना, सिग्मा एफ आई। तो देखो एफ आई भी अपने पास है, एक्स आई भी अपने पास है, तो एफ आई इंटू एक्स आई निकालना है अपन को, ठीक है ना। इंटू में लिखा है ना, तो देखो एफ आई और एक्स आई, अब इनका मल्टीप्लाई हमें करना। देखो 7 4 जा 28 मीन्स 280, सबका मल्टीप्लाई करना, इन दोनों का गुणा, गुणा बोलते हैं मल्टीप्लाई। जैसे भी आप, जैसे मीडियम के बच्चे अगर आप देखेंगे इस वीडियो को, तो आपको दोनों ही भाषा में, हम दोनों ही लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए 5 8 जा कितना होता है 40, तो मीन्स 400, क्योंकि जीरो है ही पहले से एक। अभी देखो 16, अब यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए हम मल्टीप्लाई करके बताएंगे आपको कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 125 मल्टीप्लाई बाई 16। चलिए 16 की टेबल हमको आती है, यानी 16 का पढ़ा हमको आता है। 16 5 जा 80 का जीरो 8 कैरी, ओके। 16 2 जा 32 + 8 कितना हो जाएगा 40, 40 का जीरो 4 कैरी। 16 1 जा 16 + 4 कितना होता है 20, तो ये कितना आ गया आपका 2000, 200 1 2 3, ठीक है। इस चैप्टर में बस कैलकुलेशन, कैलकुलेशन मतलब होता है गुणा भाग जोड़ना घटाना, ये सब अच्छी तरीके से जिस बच्चे को आता है उसके लिए तो ये सरल मान लो, ये फ्री के नंबर होते हैं फिर ऐसे इस टाइप के। तो अब यहाँ देखो ऐसे, देखो 12 2 जा 24, 2 जीरो तो है ही आपके, ठीक है ना। 2 3 जा 6 00, 4 3 जा 12 00, ठीक है। ये आपका एफ आई और एक्स आई कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ थोड़ा लाइन खींचते हैं, जिससे ना थोड़ी टेबल अच्छी लगेगी हमारी। जितना हम सफाई से लिखेंगे, साफ साफ लिखते हैं, उतना ही अच्छा लगता है, ठीक है। हमारे अब फॉर्मूले में आ जाइए। अब बस फॉर्मूले हमको निकालना है सिग्मा एफ आई। तो हम ये लिखा एफ आई, सिग्मा का मीन्स होता है ऐड करना, सबको जोड़ दीजिए आप। चलिए जोड़ो सबको, 7 + 5 12 + 6 18 19 20 21 22 23 24 25, तो 25 का 5, 2 कैरी, 2 + 1 3 + 1 4, तो यानी कि यहाँ 45 आएगा आपका, ओके। अब हम निकालेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो इनको भी हम सिग्मा एक्स आई और एक्स आई जोड़ दीजिए, 0 0 0 0 आएगा, ओके। दूसरे में कितना आ जाएगा 8, फिर 0 0 0 0 0, यानी 8 आएगा। अभी आपका कितना आ जाएगा आपका 8। तीसरा 1s 10s 100, 2 + 4 6 + 4 10,
16, 17, 18, 18 का आ जाएगा आपका 8, ओके। 1 कैरी, अब कितना है 2 + 4 6, 7 8 9 10 11, क्या कर दिया हमने, मीन्स ये तो ऐड हो गया ना, क्योंकि ये ऐड हो गया, ये हो गया। अब अपन को ये ऐड करना है 2 + 2 4 5, एक कैरी थी अपनी 6, क्योंकि ये 4 डिजिट में ना, 1000 में, देखो 1000 तीन ही नंबर तो है अपने पास, 2000 2400 और 1200, ये तो 100 में तो इनको ऐड ही नहीं कर सकती, ये तो अपन इसमें ऐड कर ली। देखो 2 + 4 + 4 6, 16 18 आ गया था ना, ठीक है। ये आपने अगर दोनों को ऐड कर लिया, अब हमें अपने फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करनी है बस, तो कर दीजिए इक्वल सिग्मा FI और XI कितना है 6880, 6880, यहाँ आ जाएगा अपना 45। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा, हम आपको सिखा रहे हैं और समझा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप देख लीजिए। 1 डिजिट यानी इकाई का अंक, 1 डिजिट आपका 0 और अगर 5 होता है ना, तो समझ लेना कि ये 5 से डिविजिबल है, यानी इसमें 5 से भाग दोनों में चला जाएगा कंप्लीट। तो मैं करके दिखाऊंगा, पहले नीचे में तो आसानी से चला जाएगा। देखो मैंने यहाँ पर 5 से भाग दिया और मैंने यहाँ भी दिया, सरलतम रूप बोलते हैं उसको, बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। तो देखिए 6880 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो देखो 5 × 5 क्लियर 8, 5 × 3 = 15, 8 × 5 = 3 8, 5 × 7 = 35, 8 × 5 = 3, 5 × 6 = 30। तो आपका आ गया है 1376, और नीचे हो जाएगा 5 × 9 = 45। अब क्या ये किसी और नंबर से डिविजिबल है क्या? 1376 अगर 3 से है तो मैं 3 से करके देखूंगा अगर जाएगा तो, अदरवाइज देखो नहीं जाएगा। तो कितना है आपका 1376, 3 × 4 = 12, 3 में से 2 क्या 1, 3 × 6 = 18, नहीं जाएगा, ठीक है नहीं जाएगा। तो आप डायरेक्ट फिर 9 से डिवाइड कर दो ना, डायरेक्ट 9 से डिवाइड कैसे करेंगे 1376, देखो 1376 डिवाइडेड बाई 9, ओके। तो कीजिए 9 × 2 = 18, आप जानते हो 13 में डिवाइड करें तो 9 × 2 = 18 ज़्यादा होता है, तो 9 बन जा 9, 13 में से 9 कम करेंगे कितना बचेगा 4, और डिजिट नंबर आएगा अपना 7, 9 × 5 = 45। चलिए 7 में से 5 कम कर देंगे 2, डिजिट अपना कौन सा है 6, तो 9 3 = 27, तो ज़्यादा हो गया है आपका, ठीक है। तो 9 × 2 = 18, कितना बचेगा आपका 8 पॉइंट 9 की टेबल ऐसी पढ़ोगे 80 से ज़्यादा नहीं हो जाए, तो 9 7 = 63, 9 8 = 72, 9 9 = तो ठीक है, कितना टाइम जाएगा 8 टाइम, 9 8 = 72, यहाँ से कितना जाएगा 8, फिर वही पॉइंट से 0, अभी भी वही 8 टाइम जाएगा, ठीक है 72, फिर 8 टाइम जाएगा, तो यानी यहाँ 8 आएगा। तो हम क्या करते हैं, आप पहले हम लिख लेते हैं ऐसे, देखो 152.888। अब आपने सोचा कि सर नहीं हमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट में ही आंसर लेना है, तो 2 डिजिट में आंसर लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 152 पॉइंट। अगर मैं इस डिजिट को छोड़ना चाहूँगा ना, तो ये 5 से बड़ा है ना, तो क्या हो जाता है 8, इस 8 में हम 1 ऐड कर देते हैं, जो हो जाता है 89, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और इसकी प्रैक्टिस करना और
बस कैलकुलेशन है, इसलिए ये बड़ी वीडियो बन चुकी, ठीक है ना। तो बस अभी के लिए हम आज्ञा मांगते हैं, इजाज़त मांगते हैं आपसे अभी के लिए। तो अब हमारी इस वीडियो को आप देखिए, सवाल सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और अच्छी लगे, कुछ समझ में आए तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए बस। ओके, थैंक यू।